नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात कर रहे हैं मिशन शक्ति के बारे में। तो मिशन शक्ति जे एक लेटर निकला है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन डायरेक्टोरेट पोषण J&K जम्मू। तो इसमें जो लेटर है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स आल, तो जे रिमाइंडर दिया गया है और जे 17 जून का लेटर है। इसमें है सब्जेक्ट मिशन शक्ति और ब्रैकेट में लिखा है PMMBY गाइडलाइंस इम्प्लीमेंटेशन देयर ऑफ। तो इसमें लिखा है सर ऑब्लिक मैम, दिस इज इन रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड DO लेटर नंबर आगे WW-23/01/2021 dated 14th July 2022 regarding the launch of Mission Shakti guidelines, copy enclosed. You are as such once again requested to implement the guidelines of Mission Shakti PMMBY under Samarth sub-scheme in letter and spirit, so that no deserving beneficiary to be left out without availing the benefit of said scheme. तो इसमें जो बताया गया है कि जो मिशन शक्ति जो एक जो स्कीम है जो स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है और इसका जो मेन मकसद है, इसका जो मेन एम है, इसका जो पर्पस है वो है कि स्ट्रेंथनिंग इंटरवेंशन फॉर वीमेन सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। जो मिशन शक्ति में है कि जो वीमेन जो लेडीज़ हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और उनकी एम्पावरमेंट की जो बात करती है जी मिशन शक्ति स्कीम। तो उसी के अंडर जो हमारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आता है, जिसमें फर्स्ट इशू के केस में जो 5,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है और सेकंड इशू में जो 6,000 रुपया, सेकंड इशू में अगर गर्ल चाइल्ड है तो 6,000 रुपये जो हैं वो सरकार जो भारत सरकार है उसकी तरफ से दिया जाता है। अब इसमें नई बात ये है कि अभी इसमें जो जम्मू कश्मीर में हम बात कर रहे थे कि जो आईडीज़ थी उसमें प्रॉब्लम, मास्टर डाटा में प्रॉब्लम चल रही थी, उसको अभी सॉल्व कर दिया गया है। तो जो आईडीज़ हैं सुपरवाइजर्स की और CDPOs की वो क्रिएट हो चुकी हैं। तो इसी सिलसिले में एक जो मैसेज है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो लॉगिन आईडीज़ है डिस्ट्रिक्ट रियासी, श्रीनगर, रामबन, राजौरी, पुंछ, पुलवामा, कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपुरा, कठुआ और जो उधमपुर है हैज़ बीन सेंट टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स। तो जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स की बात की है, इन डिस्ट्रिक्ट की जो आईडीज़ वगैरह हैं वो लॉगिन क्रीडेंशियल्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, वो ठीक हो चुके हैं। इसीलिए इन डिस्ट्रिक्ट में जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, अदरवाइज़ भी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट की जाती है कि जितनी भी जो PMMBY के केसेस हैं उनके पास, क्योंकि अभी मार्च मंथ के बाद जो फॉर्म्स थे वो नहीं ऑनलाइन हो रहे थे, तो अब आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ऑनलाइन कर दें फॉर्म्स को। तो इसमें है कि जो इस समय आप जानते ही होंगे कि जो इस समय प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2.0 चल रहा है। तो इसके मुताबिक जो अभी आपको बताया है कि जो फर्स्ट इशू है उसके केस में जो 5,000 रुपया मिलेगा, तो जो भी एलिजिबल केस हैं वो आप रजिस्ट्रेशन कर दो पोर्टल में जाके, और अगर सेकेंड इशू में गर्ल चाइल्ड है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कर दो। क्योंकि जो हमें टाइमलाइन दिया गया है वो है कि जो पिछले वाले जो अप्रैल 2022 से के बाद जिनका बर्थ हुआ है, जो सेकंड गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ है, उसको हम जुलाई के लास्ट जुलाई 2023 तक फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज जो उसके बाद जुलाई लास्ट के बाद हमें जो 9 मंथ का ही पीरियड दिया जाएगा। 9 मंथ के अंदर ही, जैसे बच्चे का जब बर्थ होता है उसके 9 महीने के अंदर ही हमने फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसलिए जितने भी पेंडिंग फॉर्म्स हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के, तो वो पोर्टल में जाके, क्योंकि अब जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो आईडीज़ हैं वो तो बन गई हैं, तो वो पोर्टल में जाके ज़रूर जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो हैं आपको दिए गए हैं, जो मेल है और मेल आईडी है और पासवर्ड वगैरह है, वो डाल के आपने वहाँ पे जो फॉर्म हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन करनी है। तो फिर जो सुपरवाइज़र हैं, क्योंकि जिन डिस्ट्रिक्ट में सुपरवाइज़र्स की जो आईडीज़ आ गई हैं वो उन फॉर्म्स को वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद जो फॉर्म्स हैं वो जो
CDPOs हैं उनके पास जाएंगे और उसके बाद वो उसको उन फॉर्म्स को अप्रूव करेंगे। उसके बाद ही बेनिफिशरीज़ के जो अकाउंट में जितना भी मनी बताया गया है, जितने भी पैसे बताए गए हैं, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंडर उनके अकाउंट में चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।